राधे राधे। मैं हूं उर्वशी जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं श्रद्धा MH1 के बहुचर्चित कार्यक्रम मंत्र विज्ञान में। मंत्र जिनका संबंध हमारे जीवन से जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है, मंत्र वो जो मन को तर कर दे। आज मंत्रों की क्रांति पूरे भारतवर्ष में तो है ही, क्योंकि हमारी तो जड़ें हैं, लेकिन विदेशों तक पहुंचाया है उन्होंने, जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हम बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे उनका, जो छोटी उम्र में गुरु की श्रेणी में पहुंचे और आज वो राष्ट्रीय संत कहलाते हैं। तो आइए दोस्तों, नमन करते हैं परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज को। गुरु जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण। यस्सा केचे विवादी बहुधर सुगादे पकमस्तके वाले वाले विदुर्गल्ले चे गरलो याल व्याल राटम स्वयं भूत विभीषणम सुरवर सर्विद सर्विदा शिव शशि निर्शिर शंकर पातु माम। समस्त दर्शन कोट कोट नमन बंदन। मंत्र विज्ञान में आपका स्वागत है। ईश्वर का स्वरूप आनंद के जो सागर होते हैं, कृपा के जो सागर हैं, परमपिता परमात्मा, जिनका नाम लेने से आनंद ही आनंद होता है, कष्टों से निवृत्ति होती है और कलिकाल कलयुग में तो तुरंत लाभ की तो प्राप्ति होती है। कल्प वृक्ष के समान ईश्वर का नाम होता है। कहने का तात्पर्य, मेरे सदगुरुदेव भगवान भी कहते थे कि कलयुग जैसा युग नहीं, जो कोई करे विश्वास, हर भजे ते हर मिले है जाए भवते पार। केवल उसका स्मरण मात्र से ही समस्त पापों का, कष्टों का। सतयुग में बड़े बड़ी साधना किए जाते थे, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए जाते थे, द्वापर में बड़े बड़े दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान साधना की जाती थी, परंतु कलिकाल कलयुग में तो केवल परमात्मा नाम से ही कल्याण हो जाता है। कृते ध्यायते विष्णु त्रेताम यजतोमके द्वापरो परिचर्चायाम कलौ तद हर कीर्तनाथ। तो कलयुग केवल परमात्मा नाम सार होता है। अगर इसे विधि विधान से ले लिया जाए, उच्चारण कर लिया जाए, थोड़ी सी साधना कर ली जाए, तो हमारी हर मन की इच्छा पूर्ण होती है, कष्टों से निवृत्ति मिलती है और परमात्मा की कृपा आनंद रूप में बरसने लगती है। बहुत सुंदर आपने इस युग की महिमा बताई है। तो कलयुग को आप यूं व्यर्थ ना जाने दें। जैसा गुरुजी ने कहा, थोड़े से थोड़ा कुछ पुण्य करने का प्रयास करें, और वो प्रयास करवाते हैं हमारे गुरु राधे राधे बाबूजी महाराज ने। आप लोगों के लिए हमेशा से, चाहे वो महायज्ञों का आयोजन किया, और आने वाले दिनों में वो ज्योति साधना शिविरों का आयोजन करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका एकमात्र लक्ष्य है कि आप आत्मा के कल्याण को जाने, जिस पर असर देना है। हम कार्यक्रम का आगाज टेलीफोन कॉल के साथ नहीं, बल्कि आज चर्चा के साथ करना चाहेंगे। ज्योति साधना शिविर, गुरुजी नाम में इतना ज्यादा असर लगता है, ये साधना कितनी प्रकाश कर सकती है हमारे जीवन में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है उर्वशी जी, क्योंकि जो साधना ज्योति है, केवल आत्मा और परमात्मा में थोड़ा सा अंतर होता है। वो ज्योति आत्मा तक पहुंच जाए तो उसमें हमारा जो अंधकार है, अंदर जो अंधकार है, वो प्रकाश में हो जाता है। परमात्मा का साक्षात्कार, दीदार होने लगता है, आनंद की कृपा बरसने लगती है। मानव में इतनी बड़ी शक्ति है, ये हाथी को भी वश में कर लेता है, शेर को भी वश में कर लेता है, अंतरिक्ष तक पहुंच गया, विज्ञान के क्षेत्र में कहाँ तक कामयाबी प्राप्त की। केवल अंतरात्मा की जो हमारी शक्ति है उसको जागृत करना है। जैसे मोमबत्ती होती है, दिया सलाई से केवल उसको प्रज्वलित करते हैं और पूरे कमरे में, पूरी जगह में वो प्रकाशमान कर देती है। ऐसे ही हमारी जो अंदर जो हमारी ज्योति है, उसको अगर प्रज्वलित कोई कर दे, उसको अंधकार को दूर करने का कोई प्रयास थोड़ा सा भी करता है, तो पूरा जीवन खिल उठता है। मेरे सदगुरुदेव भगवान ने वही ज्योति हमारे अंदर प्रकाशित की और उसी की कृपा से आज हम आप तक पहुंच रहे हैं। और हमारा भी ये लक्ष्य है कि आपके जीवन में भी ऐसा प्रकाश आए, जो समस्त कष्टों को, समस्त दुखों को, समस्त परेशानी आपकी दूर हों। आप सदैव प्रफुल्लित रहें, सदैव आप आनंदित रहें, सदैव आप हंसते रहें और पूरे समाज को एक हंसने का मौका दें। बहुत सुंदर आपने बात कही। जो लोग दूसरों के लिए खुशियां चाहते हैं, उनके अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां आती हैं। ये मंत्र आप हमेशा याद रखिएगा, जो गुरुजी हमेशा हमें याद करवाते हैं। गुरुजी को तो विश्वास है परमात्मा के नाम पर, इसीलिए वो आपको लिखित रूप में गारंटी देने से भी नहीं हिचकिचाते। आपकी जैसी भी समस्या है, जितनी भी जटिल समस्या, उसका समाधान वो सिर्फ ईश्वर के नाम के साथ करते हैं और आपका काम बन जाएगा। बिगड़े कामों को वो बनवाते हैं प्रभु के नाम से, क्योंकि वो तप में, साधना में और ईश्वर में करते हैं यकीन। आपको यदि जरा सी भी श्रद्धा है और आप दर दर जाके अब थक चुके हैं और आपके काम नहीं बन रहे, तो आप एक बार राधे राधे बाबूजी महाराज से मिलें। आप उनसे अपनी समस्या कहकर तो देखें, फिर देखें कि गुरुओं के कितना चमत्कार होते हैं कि गुरुओं के दर पर जाने वाला कोई भी शख्स खाली झोली कभी वापस नहीं लौटा। आप भी नहीं लौटेंगे और आप अपना काम को, आपके मन में कहीं भी संशय है तो वो संशय भी नहीं रहने देते, क्योंकि ये जो स्टैम्प पेपर है ये उसी संशय को दूर करने के लिए है।
नंबर्स नीचे स्क्रॉल पर हैं। यदि आप राधे राधे बाबूजी महाराज से मिलना चाहते हैं, ज्योति साधना शिविर जो 16 फरवरी से आरंभ होने वाले हैं उनमें आप शामिल होना चाहते हैं। 16 को हरिद्वार में है, 17 को ये चंडीगढ़ में है और 18 को आश्रम वल्लभगढ़ में। 13 तारीख बहुत सुंदर दिन है, गुरु पुष्य नक्षत्र जहां सुंदर संगम बन रहा है, तो वहीं उस योग में आपको अंजनी दीपक इसी कार्यक्रम के माध्यम से बृहस्पतिवार गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति के दिन गुरु कृपा करेंगे। तो आप हमारे कार्यक्रम से निरंतर जुड़े रहिएगा और 13 तारीख का एपिसोड देखना ना भूलिएगा। गुरुदेव कॉल लेना चाहेंगे? हमारे साथ जुड़ी हैं सपना जी, चंडीगढ़ से हैं। सपना जी, राधे राधे। गुरु जी से आप बात करें। राधे राधे जी। जी राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे बहन बोलिए। हाँ जी गुरु जी, मैंने आप पे दिवाली के टाइम पे पूजा कराई थी चंडीगढ़ में जी। और आपसे इंद्र कवच लिया था। मेरे तीनों भाई जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, आपकी कृपा से उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत उनका पढ़ाई में मन लगता है जी। और मेरे घर में हमेशा कलेश रहता था, आपकी कृपा से वो कलेश भी खत्म हो गया है। आती है तुम बहुत बहुत बधाई है, भगवान कृपा करें। इंद्र कवच की तो बहन महिमा ही ऐसी है, इंद्र कवच को गले लगाएं, सब कष्टों को दूर भगाएं। इंद्र कवच तो वास्तव में ही ऐसा कवच है, ऐसा हमारे शरीर की रक्षा करता है, मन बुद्धि को सबको स्थिर रखता है और आनंद की प्राप्ति कराते हैं। और कुछ जानना चाहती हैं? मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, आपके इस इंद्र कवच से मुझे इतना लाभ मिला है। अति उत्तम। आपका धन्यवाद करना चाहती जी 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 जी। और कुछ जानना चाहती हैं? कोई भगवान का भजन सुनाएंगी आप? जी, भगवान का भजन तो नहीं आता, पर बस आपकी बहुत आभारी हूँ मैं। जी जी, बहुत बहुत भगवान कल्याण करें, आनंद करें भगवान। देखिए मंत्रों का जाप करते रहें। राम का नाम बड़ो जग में, कि राम को नाम जपो नर नारी। राम के नाम तरी सबरी, बहुतारे अजामिल से खलवारी। राम को नाम लियो हनुमंत ने, राम को नाम लियो हनुमंत ने, बहु ने निश्चर लंक पजारी। और राम को नाम तुमो लियो भक्त, राम को नाम बड़ो हितकारी। राम को नाम बड़ो शुभकारी, राम का नाम बड़ा लाभकारी। यानी आनंद ही आनंद है उसके नाम में, तो सच्चिदानंद रूपा है, जो आनंद की राशि है, आनंद परमानंद है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर से जुड़ते हैं तो आनंद की प्राप्ति होती है। और इंद्र कवच में क्या है, 1.25 करोड़ मंत्रों से अभिमंत्रित इसको किया गया है। हम जाप नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, तो इस कवच को बच्चे को पहनाएं, औरत को पहनाएं, पति को पहनाएं, किसी को पहनाएं, बच्चे से लेकर वृद्ध तक इसको पहना सकते हैं। शरीर की रक्षा करता है, मन बुद्धि चित्त को शुद्ध निर्मल करता है, कष्टों से बचाता है। इंद्र कवच तो वास्तव में ही भगवान शंकर का दिया हुआ वो शस्त्र है जो सबसे पहले इंद्र को दिया था। वहां से नारद जी महाराज ने इसकी शक्ति को जाना, बहुत ऋषियों को उनको शक्ति के बारे में बताया। मेरे सदगुरुदेव भगवान के पास भी ये शक्ति संतों के द्वारा आई और सदगुरुदेव भगवान ने प्रसाद के रूप में इंद्र कवच हमने दिया। और वो इंद्र कवच आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है एक छोटा सा, और अगर ये प्रयास सफल होता है तो आपको बड़ी लाभ की प्राप्ति होती है। तो इंद्र कवच तो साक्षात भगवान शंकर का दिव्य अलौकिक शस्त्र है। बहुत सुंदर। आपने यदि इंद्र कवच मंगवाना है अपने लिए या अपने किसी भी संबंधी के लिए, तो नंबर जो नीचे स्क्रॉल पर है आप उसे नोट कर लें, डायल करें, जानकारी लें। पिंकी जी, हम आपकी कॉल लेना चाहेंगे, करनाल से कॉलर। राधे राधे, गुरुजी से बात करें। हेलो हेलो जी, बोलिए बहन। हाँ जी, राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। गुरु जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बोलिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 22 जनवरी 1990। 22 जनवरी 1990। समय बता दीजिए। समय रात को 10 बजे। कहाँ का जन्म है? यमुनानगर का जी। यमुनानगर, हरियाणा। हाँ जी, हाँ जी। बताइए। हाँ जी, मैं उसकी नौकरी और उसकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, वृश्चिक इनकी राशि है, ज्येष्ठा नक्षत्र में, पूर्ण गणमूल नक्षत्र में आपके बेटा का जन्म हुआ है। सोमवार के दिन इनका जन्म होता है। मंगलिक हैं आपके बच्चे। बेटा जो है मंगल शनि बुध ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं, थोड़े से रुकावटों के योग बनते हैं शादी में भी। और वैसे शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत ही अच्छा योग बनता है। पूर्ण रूप से आपका बच्चा को कालसर्प दोष है, वासुकी नाम का कालसर्प दोष है, जो थोड़े से नौकरी में रुकावट का योग बनाएगा, शादी में रुकावट का योग बनाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में यानी टीचर प्रोफेसर बनने का इनका बहुत ही अच्छा योग बनता है। ज्ञान देने का इनका योग बनता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र में उच्च के गुरु बैठे हुए हैं, जो दूसरों को सलाह देना, जैसे जज बन जाना, एडवोकेट बनना या प्रोफेसर बनना, टीचर बनना, ऐसे आपके बच्चे की कुंडली में योग बने हुए हैं। कालसर्प दोष की आप शांति जरूर कराएं। और शनि भी चतुर्थ भाव में है। शनि के लिए हो सकता है इनको एक नीलम पहनाएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी, और साथ में एक मूंगा पहना दें, या हो सकता है तो बच्चे को आप इंद्र कवच जरूर पहनाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा शरीर को कष्ट का भी योग बना हुआ है। इस समय जो आपके बच्चे की जो दशा चल रही है, शुक्र में चंद्र चला हुआ है, जो जैसे विद्या के लिए कहीं दूर जाना हो, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जैसे बाहर भी जा सकते हैं, विदेश का भी योग बन सकता है इसमें, या आपके पास से यानी 200, 250, 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की दूरी भी योग बन सकती है किसी कोर्स के बहाने से। तो ऐसा ही योग बना हुआ, भगवान पूर्ण रूप से कृपा करेंगे, निश्चिंत रहें। इनके लिए शुभ अंक बनता है 5।
5 अंक इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। बुधवार का दिन इनके लिए अति उत्तम बनता है। हरा कलर इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। भगवान श्री कृष्ण इनके इष्ट बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करें, गीता का पाठ किया करें। गीता के 7वें अध्याय का पाठ आपका बेटा अगर करता है तो भगवान श्री कृष्ण के समान ये बुद्धिमान, ज्ञानवान और बहुत ही अच्छे प्रभावशाली में इनका नाम आ सकता है। तो चलिए हम साधना, ज्योति साधना शिविर की बात करेंगे। साधना शब्द बहुत गहरा है। यहाँ पर साधना का अर्थ, जो साधक होते हैं गुरुदेव, कई बार वो शक्तियों की साधना करते हैं। हाँ, देखिए, साधना आत्मा के लिए है, कैसे ये देखिए साधना का मतलब ऐसा होता है सीखना। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, पहले गिरते हैं, चोट भी लगती है, फिर चलाना सीख जाते हैं, तो फिर हम चलाने लगते हैं। वही साधना है। साइकिल सीखना भी एक साधना है। हम सद जाते हैं, हमको चलाना आ जाता है। गाड़ी चलाना साधना है। यानी कोई भी काम करना एक साधना होती है, उस पर हम पूर्ण रूप से चलने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये एक ऐसी साधना है जो परमात्मा की हम कृपा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। थोड़े थोड़े आप इन शिविरों में आने लगेंगे तो ईश्वर की कृपा स्वतः ही आने लगेगी। आप अपना तो कल्याण कर ही रहेंगे, पूरे परिवार का कर सकते हैं, पूरे समाज का कर सकते हैं, विश्व का भी कल्याण हम कर सकते हैं। तो एक ऐसा छोटा सा प्रयास है, कैसे भी आपकी समस्या है, जैसे आप नौकरी से परेशान चल रहे हैं, शादी से परेशान चल रहे हैं, क्रोध से, नशे से परेशान चल रहे हैं, या कोई भी परेशानी है, इस शिविर में आप आइए, इस साधना में आप आइए, बहुत ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और कम से कम हमने शुल्क रखा है मात्र 1100 रुपये। 1100 रुपये में आप अपनी एक कुंडली भी दिखा सकते हैं, शिविर का हिस्सा भी बन सकते हैं। और एक बार अगर आपने पंजीकरण करा लिया इस शिविर का तो 1 साल तक वही कार्ड आपका चलता रहेगा, फिर आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 1 साल में जहां भी हमारे शिविर होंगे, साधना शिविर, वहां पर आप एंट्री कर सकते हैं, कभी भी आप आएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। एक नींबू साथ में आप लेकर जरूर आएं। और पंजीकरण आप पहले जो हमारे नीचे नंबर चले हुए हैं 012942100000, सवेरे 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये लाइन खुली होती है, आप पंजीकरण करा सकते हैं। एक पंजीकरण पर केवल एक व्यक्ति ही आ सकता है। दूसरी बात, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे इस शिविर में नहीं आए, क्योंकि जब साधना होती है बच्चे रोने लगते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो उसमें जो साधना का तार होता है जो टूट जाता है। तो इसलिए इसमें आप आएँ और इस शक्तियों को प्राप्त करें और जीवन को सुखद कल्याणकारी बनाएं। बहुत सुंदर आपने बात कही है। और आपको याद करवा दें कि कई बार लोगों को टेलीविजन सेट के आगे इस कार्यक्रम में आगे बैठने पर बहुत कुछ मिला है। भावना का ही मूल्य होता है। तो आप भावना के साथ हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहें। हम लौटते हैं आपके टेलीफोन कॉल्स के साथ इसी कार्यक्रम में, इस ब्रेक के बाद। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज आपके लिए लाए हैं ज्योति साधना शिविर में शामिल होने का सुनहरा अवसर। असाध्य रोगों से मुक्ति पाने के लिए आंतरिक शक्ति साधना, बिजनेस में लाभ प्राप्ति के लिए व्यापार लाभ साधना, नौकरी प्राप्ति के लिए नौकरी साधना, पढ़ाई में मन लगाने के लिए बुद्धि साधना, तनाव से मुक्ति के लिए चित्त साधना, भूलने की बीमारी के लिए स्मरण साधना, शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऊर्जा साधना, ग्रह कलेश से मुक्ति के लिए ग्रह साधना, अपने इष्ट देवी देवता को मनाने के लिए कुल देव साधना। श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के पावन सानिध्य में ज्योति साधना शिविर 16 फरवरी हरिद्वार, 17 फरवरी चंडीगढ़, 18 फरवरी आश्रम बल्लभगढ़ में आयोजित होने जा रहा है। अगर आप शिविर में शामिल होने के लिए 14 फरवरी से पहले अपना पंजीकरण कराते हैं तो आपको दिया जाएगा विशेष सदस्यता कार्ड, जिससे आप 1 वर्ष के लिए सभी ज्योति साधना शिविरों का लाभ उठा सकते हैं, वो भी मात्र 1100 रुपए में। और आपको दिया जाएगा त्र्यंबकेश्वर महादेव शिवलिंग बिल्कुल निशुल्क। ज्योतिष साधना शिविर में शामिल होने के लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो भेजने होंगे। पंजीकरण हेतु संपर्क करें 012942100000, 09582719025, 09582719026, 09582719027 और 09582719028। राधे राधे। एक बार फिर से मंत्र विज्ञान कार्यक्रम में मैं और विशी जैन आपके अभिनंदन के साथ साथ बहुत बहुत नमन करना चाहेंगे राष्ट्रीय संत परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का। गुरु जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनाम प्रणामो दुख समनस्ताम नमामि हरि परम। समस्त दर्शकों कोट कोट नमन बंदन। फिर आपका स्वागत है। बड़ी खुशी होती है जब मैं आपके लिए आता हूं और आप बड़े प्रेम, बड़े ध्यान से सुनते हैं
और मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते थे भाई को भाई अनकालसु नाम जपत मंगल देश दस्यु। जैसे उर्वशी कह रही थी कि टीवी के सामने देखने से ही बड़ा पुण्य होता है, कुभावना से भी देखा जाए सुना जाए, ये आवाज़ हमारे टीवी के द्वारा हमारे जब घर में जाती है तो पूरे घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। जैसे बुरी वासनाएं होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं और ईश्वर की कृपा स्वतः ही बरसने लगती है। ईश्वर की वाणी में ही, ईश्वर के नाम में ईश्वर का वास बताया है कलिकाल कलयुग में। तो टीवी की आवाज़ भी हम तेज कर देते हैं घर में मंत्र विज्ञान की, तो उससे भी हमारे घर में बड़े सुख समृद्धि की लाभ की प्राप्ति होती है। शुद्ध रहना, शुद्ध खाना, शुद्ध सोचना, अच्छा रहना, ये शास्त्रों में नियम बताएं परमात्मा प्राप्ति के। निर्मल मन जन सोमोई पावा, मोह कपट छले छिंद्र निभावा। शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं, जिनके मन पावन पवित्र हैं, चित्त बुद्धि पावन पवित्र है, घर पावन पवित्र है, रसोई जिनकी पावन पवित्र है, आंगन जिनका पावन पवित्र है, ऐसी पवित्रता में ही मेरा वास होता है। जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर कोई। भगवान छोटा बड़ा नहीं देखते, भगवान कोई जात पात नहीं देखते, भगवान स्त्री पुरुष का भेद नहीं देखते, भगवान तो केवल भाव देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो ये कहने का तात्पर्य है। सुंदर, बहुत सुंदर बात कही आपने। तो चलिए आपके टेलीफोन कॉल्स लेते हैं। याद रखें, गुरुजी से आप मिल सकते हैं, मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना बेहद आसान है। नंबर नीचे स्क्रॉल पर है, आप अपॉइंटमेंट लेकर मिलना ना भूलिएगा। 14 फरवरी तक आपको याद करवा दे, ज्योति साधना शिविरों के लिए विशेष सदस्यता कार्ड जो है, अगर आप 14 फरवरी तक अपना पंजीकरण करवाते हैं तो वो कार्ड आपका पूरा 1 वर्ष तक वैलिड रहेगा। तो मुझे लगता है ये बेस्ट डील है, जहां त्र्यंबकेश्वर प्रभु आपके घर पर आ रहे हैं, जहां आप अपनी कुंडली का निराकरण करवा रहे हैं, जहां आप खुद साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। इससे ऊपर और क्या हो सकता है। देर ना करें, अभी से अपना पंजीकरण करवा लें। ये ना हो कि कुछ ही, मेरे ख्याल से लिमिटेड ही वहां ऑडिटोरियम में है जो लोगों को आने दिया जाएगा। तो आप ये सोचे कि चलिए 14 तारीख अभी दूर है, हम करवा लेंगे, पर ये ना हो कि वो ऑडिटोरियम की जो जगह है वो फिल हो जाए, आपसे पहले कोई और पंजीकरण करवा ले। नंबर नोट कर लें, डायल करें, जानकारी ले सकते हैं। हम कॉल लेंगे पहली सुशील जी की, जो कि बिजनौर यूपी से जुड़े हैं। सुशील जी, राधे राधे, गुरुजी से बात करें। राधे राधे बहन जी। राधे राधे जी, अभिनंदन है। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे, बोलिए। गुरु जी, मेरा कोई काम नहीं बन पा रहा है। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि मैं मतलब बात करने में भी सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। अच्छा, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या काम करूं, किस दिशा में जाऊं ताकि मेरा ये जीविका चले, जो बच्चों का आगे बड़ी दिक्कत। बिजनौर से बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से? जी हाँ, बिजनौर उत्तर प्रदेश से। हाँ, देखिए बहुत अच्छी बात है। उसके लिए आप ऐसा करिए, आपको निःशुल्क इसमें मैं आपकी एंट्री करा दूंगा। जो हमारा हरिद्वार में आयोजन किया जा रहा है सबसे पहले 16 तारीख को, आप हमारे जो नीचे नंबर चले हो उनसे इस पे फ़ोन पर बात कर लेना हमारे आश्रम में कि गुरुजी से मेरी बात हुई है, तो आपको निःशुल्क में कार्ड बनवा दूंगा और आपको त्र्यंबकेश्वर भगवान दिए जाएंगे। मैं आपको वहाँ पर साधना की स्थिति बताऊँगा कैसे साधना की जाती है। केवल आपको हरिद्वार तक आना है, माँ गंगा के तट तक आना है और फिर देखना माँ गंगा की कृपा से आपके जीवन में बहुत ही जल्दी खुशी आएंगी। तब तक आप एक मंत्र का जाप जरूर करते रहें, ओम क्लीं संकटसुराय नमः, ओम क्लीं संकटसुराय नमः। तो कहने का तात्पर्य इस मंत्र का जाप आप जरूर करें और 16 तारीख को आप हरिद्वार में आएँ। हमारी संस्था से आप संपर्क कर सकते हैं। आपका तो निःशुल्क मैं करवा दूंगा इसमें एंट्री और आपके कार्ड भी बनवा दूंगा जो 1 साल तक आपका चलेगा। तो एक बार संपर्क जरूर कर लें, बहुत ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि जब सुख आना होता है तो स्वतः ही हमारा मन ऐसे कार्यों की ओर प्रेरित होता है और जब दुख आने होते हैं तो हमारा मन गलत रास्ते की ओर भटकने लगता है। तो ईश्वर की कृपा शायद आपके ऊपर होने लगी है, जो आपकी कॉल भी लगी है और आपका मन थोड़ा सा धर्म की ओर और इस कार्यक्रम की ओर जब मन थोड़ा सा बढ़ा है तो ईश्वर की भी ये है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं जो पग आगे एक रखे तो मैं रखूं 1000, तू काट को काट है तो मैं लोहे की लाट। भगवान कहते हैं एक कदम रखकर देख तो सही, 1000 कदम रखकर तेरी सहायता ना करूं तो कहना। अगर तू काट बना बैठा है, मूर्खों की तरह बैठा हुआ है, तो मैं भी तेरे से ज्यादा जी 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 जी। तो कहने का तात्पर्य आपके ऊपर प्रभु की कृपा होने वाली है, बिल्कुल निश्चित है। आप जरूर इस शिविर में आइए, आपको किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं देना होगा और ईश्वर आपके ऊपर पूर्ण कृपा करेंगे। देखिए, लोग अक्सर कहते हैं कि जो गुरु होते हैं, महात्मा होते हैं, संत होते हैं, वो भी तो पैसा कमाते हैं, लेकिन वाकई किसी के करुणा को देखकर द्रवित हो उठे हैं आप बिल्कुल निःशुल्क की बात कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को नोट क्यों नहीं करते? जब कोई साधु संत महाराज आप पर कृपा करता है, हम हमेशा दूसरों में अवगुणों को तलाशने की प्रयास करते हैं। गुरुजी, आप कहेंगे मैं आपका समय ले रही हूँ,
लेकिन फिर वही है, हम गुणों को कभी नहीं पहचानते। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण छुपे होते हैं, हम बस उसे देखने की नजर ही तो नहीं होती, और वो नजर देता है गुरु। ये आपकी नजर है, आपका डिसीजन है कि आप किस पर विश्वास करते हैं और कहाँ आपका यकीन जाकर लगता देखिए है। उर्वशी जी, ऐसी बात है क्योंकि इस संसार में आया, मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं तो और बिल्कुल सत्य है, जो इस धरती पर आ गया है उनको 3 शत्रु मिलते हैं दर्शकों, काम, क्रोध, लोभ। यानी पूर्ण तो इस संसार में जो भी धरती पे पैर रख लिया कोई नहीं है, पूर्ण तो केवल एक परमपिता परमात्मा है। शास्त्र कहते हैं हित अनहित सबके उर रही, यानी अच्छाई और बुराई सबके अंदर होती हैं। किसी की अच्छाई ज्यादा जागृत हो जाती है, किसी की बुराई जागृत हो जाती है। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर सब अच्छाई है, मेरे अंदर बुराई भी है, सभी प्रकार के हर जीव के अंदर होती है। और ये कहते हैं जी हम तो पूर्ण गुरु के जीवों पर दया करना ही तो गुरुजी धर्म है। ये बताऊं ना, अच्छाई जब जागृत हो जाती है तो ये अच्छाई के लक्षण होते हैं, जीवों पर दया करना, परित की सोचना, दूसरे के दुख को अपना दुख समझना, तो ये अच्छाई जागृत हो जाती है। हर जीव के अंदर अच्छाई और बुराई होती है। किसको जगाना है हमको, यानी हमको बुराइयों को जगाना है या अच्छाइयों को जगाना है, यही तो मानव का लक्ष्य होता है। और मानव शरीर मिलता ही अच्छाइयों को जगाने के लिए है। और 84 लाख योनि के जितने भी हमने पूर्व जन्म में पाप किए हैं उनको काटने के लिए मानव शरीर मिलिए। बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे ने जाए परलोक सवारा। हाथी के दांत के खिलौने भांत भांत के, हाथी के दांत के खिलौने भांत भांत के, सिंह की खाल का वीरमन भाई है, मृग की खाल पर बैठे यति सती लो, बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है, गेड़े की खाल से लड़ते हैं सिपाही लो, सावर की खाल राजा रंक मन भाई है, कहें कवि दयालदा से हरि के भजन में न, ये मानस की खाल कुछ काम नहीं आई है, ये मानस की खाल कुछ काम नहीं आई है। बहुत सुंदर। और यदि आप अच्छे मार्ग पर नहीं चल पा रहे, अपनी अच्छाइयों को जागृत नहीं कर पा रहे, तो ज्योति साधना शिविर ये पहला कदम होगा, वो पहली सीढ़ी का पहला पायदान, जहां पर आप अच्छाई के मार्ग पर बढ़ने के लिए एक प्रयत्न करेंगे। नंबर्स नीचे स्क्रॉल पर हैं। आप यदि ज्योति साधना शिविर जो 16, 17, 18 को 3 जगहों पर हो रहे हैं, हरिद्वार, चंडीगढ़ और आश्रम वल्लभगढ़ फरीदाबाद में, आप किसी भी जगह पर पधार कर इस साधना शिविर का हिस्सा बनना चाहते हैं, पंजीकरण अभी करवा लें। 14 से पहले तो 1 वर्ष का जो विशेष सदस्यता कार्ड है आप वो भी हासिल कर पाएंगे। करुणा जी, हम आपकी कॉल लेंगे। दिल्ली से कॉलर हैं। राधे राधे, गुरुजी से बात करें। हेलो, राधे राधे जी। राधे राधे बहन, बोलिए। मुझे अपने बेटे के लिए पूछना था कि डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 95 जी। रात को 11:46। कहाँ का जन्म है बेटे का? दिल्ली का ही है। दिल्ली का जन्म है। प्रश्न करें आप बेटे के लिए। उसके आगे के लिए पूछना था, वो ना बीटेक के लिए कोचिंग ले रहा है, अब उसका आगे क्या होगा? जी जी जी। कितने दिनों से देख रही हैं प्रोग्राम बहन? मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ गुरुजी। बहुत टाइम से देख फोन रही हैं? लगा कभी आपका? आज पहली बार लगा है। पहली अच्छा बार अच्छा। लगा है। कभी पानी वाला प्रयोग किया है? पानी वाला तो बहुत बार, जब भी कराते हो आप जरूर करती हूँ मैं। जरूर करते हैं आप? हाँ जी। लाभ भी मिलता है कुछ? हाँ जी, लाभ मिलता है। अति उत्तम। क्या जानना चाहती हैं बेटा के बारे में, बताइए। बीटेक उसका कर ना रहा है। यही बीटेक के लिए ना कोचिंग ले रहा है, अब उसका आगे का भविष्य में क्या है, क्या करेगा वो? देखिए बीटेक कर रहा है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे। इस समय दशा चली हुई है, किसी प्रकार आप निश्चिंत रहिए, कोई वो नहीं है। सूर्य में सूर्य की दशा चल रही है, इस पर कोई फार्म वगैरह भी भरवाते रहें। सरकारी नौकरी के भी अच्छे योग बने हुए हैं, यानी जनवरी 29 जनवरी से ही अच्छा योग बेटा का बहुत अच्छा प्रारंभ हो गया है। सूर्य में सूर्य की दशा है, जो सूर्य बड़े उच्च के हैं, जो इनका नाम रोशन करने का, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत ही अच्छी कुंडली चली हुई है। थोड़ा सा इनको हो सकता है तो एक मोती जरूर पहना दें, क्योंकि चंद्रमा इनके द्वादश भाव में बैठे हैं, जो मन को थोड़ा भ्रमित कर देते हैं। सोचने पर मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, थोड़ा असमंजस की स्थिति में बेटा का मन लगा रहता है। तो इसके लिए सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। बच्चे को दूध पिलाया करें, खीर खिलाया करें, सफ़ेद वस्त्र कोई ना कोई जरूर इनको पहनाया करें, लाभ की प्राप्ति होगी। और सोमवार के दिन बच्चे को घास पर नंगे पैर थोड़ा सा जरूर चलवाया करें, तो इससे बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। चंद्रमा इनका मजबूत होगा। एक मोती शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन कन्या उंगली में इनको धारण कराएंगे, 5.25 रत्ती का चांदी में, तो इनको बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। बच्चे का शुभ अंक बनता है 9 अंक इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। सप्तमी तिथि इनके लिए अति उत्तम बनती है। भगवान गणेश जी महाराज इनके इष्ट बनते हैं। बहुत ही अच्छा इनका योग है। और कहने का तात्पर्य, बहुत ही आपका बच्चा नाम रोशन करने वाला है। एक बार फिर से उन साधकों के लिए, उन अपने जीवन के मार्ग पर बढ़ने वालों के लिए जो एक कदम उठाना चाहते हैं ज्योति साधना शिविरों का हिस्सा बनने के लिए, गुरुजी क्या क्या लेकर आना है, कैसे, कितने घंटे की साधना होगी, कितने दिनों तक? हाँ, देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने ये कही है। जो ये साधना है मात्र 41 मिनट की साधना, और 41 मिनट में ही ये आपको ऐसे उपाय बताए जाएंगे जिसमें आप अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, कल्याणकारी बना सकते हैं। लाना क्या है? केवल एक नींबू लाना है, जो समस्त कष्टों को, समस्त दुखों को दूर करने के मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसको दिया जाएगा, जिससे सब परिवार के अपने
फैमिली में जाकर उसको घुमाकर अपने 7 बार उसको कहीं भी आप उसे जल प्रवाहित कर सकते हैं, या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे उस नींबू को रखेंगे तो एक प्रकार का उतारा हो जाता है, समस्त प्रकार के कष्ट दुखों को दूर करने के लिए कराया जाएगा। तो इसमें विशेष बात यह है कि एक पंजीकरण पर एक व्यक्ति आ सकता है। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे इस शिविर में भाग नहीं ले सकते हैं और समय पर आ पाएँ। मात्र 41 मिनट की ये साधना होगी। समय का विशेष ध्यान रखें, नियमों का ध्यान रखें, क्योंकि देखिए अगर आप मानेंगे तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जिद करते हैं या किसी प्रकार आप हमारे नियमों को नहीं मानते हैं तो इसमें मेरी कोई हानि नहीं होगी, आपको ही थोड़ा सा इसमें मासूम होना पड़ सकता है। तो चाहे अपने हों चाहे पराए हों, पंजीकरण सबके लिए हैं। अपने जो ज़्यादा बनते हैं उनके लिए पंजीकरण की जो सहयोग राशि है वो डबल होगी और जो वैसे उनके लिए 1100 रुपये होगी। जी जी, यहाँ पर हम चलते चलते एक आखिरी यहाँ प्रार्थना करेंगे गुरुदेव, एक मंत्र हो जाए या कोई भजन हो जाए। हाँ, देखिए कहने का तात्पर्य यही है कि जो यज्ञों में आ रहे हैं इनको त्र्यंबकेश्वर भगवान के दर्शनों से उसमें समस्त देवताओं के आपको दर्शन हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये भगवान का नाम सार है। आइए, मधुरे मधुरे नाम सीताराम जय सीताराम, मधुरे मधुरे नाम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 मेरे प्यारे राम, सीताराम 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 मेरे प्यारे राम, मधुरे मधुरे नाम हरे कृष्णा हरे राम। बोलो बाकी